वेनेजुएला पर क्या किया आप सब जानते हैं कि पूरी ताकत झोंक करके उसके कैपिटल को दखल करके अपने कमांडोज के द्वारा और वहाँ के राष्ट्रपति उसकी पत्नी को बेडरूम से उठा करके एक क्रिमिनल की तरह पूरे विश्व के अप्रवासियों के लिए के साथ क्या किया और हिंदुस्तान के लोगों के साथ क्या किया। हिंदुस्तान के लोगों को है ना जानवरों की तरह हथकड़ी बेड़ी में ये करके ठूस करके मालगाड़ी का डब्बा में जैसे गाय बैल जाता है वैसे हिंदुस्तानियों को ला कर छोड़ दिया। और ये मोदी जो हिंदुस्तान सरकार कहती है RSS का फंडा शुरू से है, अमित शाह हमारा दोस्त है और मोदी जाके बोलता है वहाँ पर इजराइल में कि इजराइल जी माई फादर। कितनी शर्मनाक। इंडिया इज मदरलैंड और मोदी का फादरलैंड हिंदुस्तान का नहीं, मोदी का फादरलैंड हो सकता है वहीं का आदमी उसका फादर हो कौन जानता है। हाँ हो सकता है ना, मोदी का फादरलैंड होगा जरूर, बोलेगा झूठ का है बोले, हिंदुस्तान का नहीं। तो दोस्तों ये समझने की जरूरत है और लोगों को समझाने की जरूरत है कि ट्रम्प अभी का जो प्रशासन है अमेरिका का, इसने यूनाइटेड नेशंस को खत्म कर दिया। पूरा जो इंटरनेशनल लॉ था जो कि राष्ट्रों के रिश्ते को संचालित करता था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो आया था उसको खत्म कर दिया। और सिर्फ विकासशील देशों को ही नहीं, ग्रीनलैंड को कहा कि दखल कर लेंगे। नाटो के सब बोले कि नहीं वो तो डेनमार्क नाटो का हिस्सा है। कहा उससे क्या होता है, हम नहीं दखल करेंगे तो रूस चीन कर लेगा, इससे हम लेंगे। कनाडा को कहा कि अरे तुम कंट्री थोड़े हो, अरे तुम्हें हमारे स्टेट हो। अब कनाडा के प्राइम मिनिस्टर को बोलता है गवर्नर, जैसे ये अपने प्रांत के स्टेट को गवर्नर बोलता है, कनाडा के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को गवर्नर बोलता है। तो मोदी ने आके अपने मंत्रालय का नाम बदला, बहुत इम्पोर्टेंट बात। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस होता है, आप पढ़ते हैं ना हमारे राजनाथ सिंह मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, हर कंट्री का मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। उसने ट्रम्प ने नाम बदलवाया और नाम कराया उसका डिपार्टमेंट ऑफ वॉर। ये युद्ध का मंत्रालय है, युद्ध करना है, ये मंसूबा बना के बनता है। और वो व्यक्ति नहीं है, पूरे जो मल्टीनेशनल है, भारत को ही नहीं मस्त जो है तो चांद पे और मंगल ग्रह पर कॉलोनी बनाने की बात कर रहा है और कहता है कि 1 अरब आदमी तो हमको चाहिए, है ना। सबको जब कॉलोनाइज होगा तो हम लोगों को जरूरत है। ट्रम्प कहता है कॉलोनी अच्छा था, कॉलोनी नहीं होने से बहुत बिगड़ गया है सब देश से। अफ्रीका में हमला करा कि यहाँ ईसाइयों के ऊपर हमला हो रहा है। तो पूरी दुनिया को ठीक रखने के लिए फिर से जैसे हम लोग गुलाम थे पूरी तरह, वो पूरी दुनिया को करने का मंसूबा है। तो यह हमला सिर्फ ईरान पर नहीं है, ये तमाम देशों पे है और यह हिंदुस्तान के ऊपर भी। यह समझ करके हमको इस लड़ाई में चलना चाहिए और लोगों को सचेत करना चाहिए कि अगर अमेरिका को हम परास्त नहीं किया गया तो किसी की खैर नहीं है। किसी बहाने हिंदुस्तान के ऊपर भी आपको तरह तरह का प्रतिबंध लगाएंगे, आर्थिक हमला करेगा, वही हमला करेगा। किसी कहता है ईरान को कि हमारे मन का लायक जब तक तुम्हारा प्रधानमंत्री और प्राइम मिनिस्टर ये राष्ट्रपति नहीं होगा हम सबको मारते रहे। और ये जो 5 दिन का ट्रूस है ना, ये छल इसका है कि मुर्तजा अभी जो है वो किसी तरह से कम्युनिकेशन में आ जाए। बोला उनसे बात नहीं हो पाई, वो बात करेंगे तो लोकेट हो जाएगा, उसको मार। पिछली बार भी यही किया, वार्ता चल रही थी, कहा कि फिर वार्ता हो गई टेक्निकल ग्राउंड पर और उसके बाद में हमला जो तो कर। इसलिए किसी भी तरह से किसी को अपने गार्ड्स को लोअर करने की जरूरत नहीं है। पूरे दुनिया की जनता को और ईरान की जनता को तो मैं क्रांतिकारी अभिनंदन देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। जिस बहादुर से उसने मुकाबला किया है वहाँ के लोगों ने, वहाँ की सरकार ने, वहाँ की इंजीनियर ने, वहाँ की जिला ने, ये तो वास्तव में है ना बच्चे की नतमस्तक आदमी होता है और पूरे दुनिया की जनता का मनोबल को बढ़ा रहा है। और ईरान सिर्फ अपनी रक्षा की लड़ाई नहीं लड़ रहा है, पूरे दुनिया के लोग देशों की रक्षा की लड़ाई लड़ रहा है। इसलिए दोस्तों हम आपसे अपील करेंगे कि UCL का आज हुआ तरह तरह के फोरम से, तरह तरह से आप जहाँ भी हैं
अमेरिकी साम्राज्यवाद का पूरे दुनिया को गुलाम बनाने का। और ऐसे नहीं, हेरिटेज फाउंडेशन में तो 2002 में एक निकाला है कि मेक दिस सेंचुरी अमेरिकन सेंचुरी। जैसे क्वीन विक्टोरिया के राज में सूर्यास्त नहीं होता था, अब इस सेंचुरी में अमेरिका के राज में सूर्यास्त नहीं। ये अनायास नहीं। इसलिए दोस्तों, इन शब्दों के साथ आप तमाम साथियों को मैं अपनी शुभकामना देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद अरविंद जी। अगले वक्ता के रूप में बलदेव झा को मैं आमंत्रित करना चाहूँ।